बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बाइक की मेरिकल स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस बाइक की ज़िंदगी की कहानी बड़ी ही मुश्किल थी। इस बाई ने अपनी कहानी इस तरीके से सुनाई कि ये बाई कहता है कि जब मैंने अपनी अम्मी अब्बू की मर्ज़ी से शादी की तो मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। हम दोनों बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मेरी बीवी वही करती, वही काम करती और जैसे जैसे मैं उसको कहता घर में वैसे रहती, और जिस चीज़ से जिस कामों से मैं उसको मना करता तो वो मना हो जाती। और ये बाई ये भी कहते हैं कि अचानक से हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, मेरे और मेरी बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ थी कि मेरी बीवी अपनी अम्मी के घर चली गई। जब अम्मी के घर चले गए तो मैं अपनी वाइफ के पीछे बहुत खफ़ा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। कुछ समझ नहीं आती थी क्योंकि मेरी बीवी बिल्कुल तब्दील हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही नहीं थी जैसे पहले पहले थी। तो बस अम्मी लोगों से लड़ती, घर में एक-एक के साथ मसला बनाती। तो वो ऐसा हुआ कि वो अपनी अम्मी के घर चली गई और फिर वापस नहीं आना चाहती थी। मुझे बहुत पैगाम पहुँचाए कि मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक़ चाहिए। लेकिन मैंने किसी भी सूरत में उसको तलाक़ ना दी और बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। फिर एक दफ़ा मेरे अपने ने मुझे बताया कि आप क्यों आजकल ऐसे परेशान रहते हो, आपका फेस भी उतरा-उतरा सा है, परेशानी आपके फेस से साफ ज़ाहिर होती है। तो मैंने बात को इधर-उधर किया और कहा कि ज़ाहिर सी बात है, मेरी वाइफ़ चली गई और मेरी औलाद होने वाली है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। तो ऐसा हुआ कि उसने मुझे कहा कि आप दुरूद शरीफ पढ़ो। तो मैंने कहा कि मैं तो नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, तो दुरूद शरीफ कहाँ से पढ़ूँगा। तो फिर उसने कहा आप कोशिश तो करो दुरूद शरीफ पढ़ने की। तो मैंने उसकी ये बात मान ली और दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश की। दुरूद शरीफ को मैं पहले थोड़ा-थोड़ा पढ़ता था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा। इतना ज़्यादा पढ़ने लगा कि जब मैं 50,000 पे पहुंचा तो कोई भी मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, कोई रास्ता मुझे खुलते नज़र नहीं आ रहे थे। हर तरफ से वही परेशानी थी। यहाँ तक कि जब मैं दुरूद शरीफ की कसरत बढ़ा दी, तादाद बढ़ा दी, तो मुझे और भी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। मेरी बीवी का नोटिस आ गया था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो कॉल्स करती थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। उस दिन मैं बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया। तो अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि जब मैं 1 लाख तक के करीब होने वाला था दुरूद शरीफ की तादाद में, तो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत मिरेकल किया कि मेरी वाइफ़ की कॉल आई और कहा कि मैं अपने घर आना चाहती हूँ। तो जब मैंने अपनी माँ से कहा तो मेरी माँ बहुत गुस्सा थी। उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत में उसको इस घर में नहीं लाऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और दुरूद शरीफ को पढ़ने लगा, अल्लाह ताला से दुआ करने लगा और मुझे एक उम्मीद सी थी कि दुरूद शरीफ पढ़ने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो अगले दिन या 2 दिन बाद ऐसा हुआ कि उसकी घर वालों की कॉल आई मेरे पास और कहा कि मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपकी खूबसूरत औलाद की नेमत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे तमाम रास्ते खुद ब खुद खुलते गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मायूस भी था, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद सी थी कि मेरी वाइफ़ मेरे पास ज़रूर आएगी और अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाजा। मैं अपनी वाइफ़ को और अपनी बच्ची को अपने घर लेकर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस बाइक की दुरूद शरीफ की मेरिकल स्टोरी बड़ी प्यारी कहानी है। अल्लाह पाक ने सब मुसलमानों की ज़िंदगी में मुआज़े करेगा। बस अपने अल्लाह पे यकीन रखें। जहाँ अगर एक रास्ता बंद होता है तो अल्लाह ताला 10 रास्ते आपके लिए खोल देते हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िएगा, कसरत के साथ पढ़िएगा, इंशाअल्लाह आपके रास्ते खुद खुल जाएंगे।